अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू देहात से जी। आज सुबह के टाइम जो है काफ़ी काम किया मैंने माशाल्लाह, पूरे फार्म की सफाई वगैरह की। तो अभी मैं एक एपिसोड जो आपके लिए बनाने लगा हूँ, इसमें बड़ी ख़ास चीज़ें आप सबसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। ये जो आप शामू का फार्म इस वक्त देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं, कि अगर आप वाकई शामू का या देसी मुर्गियों का काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं घर में रह के, तो वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। क्योंकि अगर तो आप वाकई इंटरेस्ट लेना चाहते हैं इसमें, इस कारोबार में आपकी दिलचस्पी है कि आप भी घर में काम करें, तो आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। इसमें मैं आपको बहुत से जो है ट्रिक्स, टिप्स और फ़ायदे वाली चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ये जो हमारा इस वक्त आप फार्म देख रहे हैं, ये शामू फार्म है और ये कोई शौक़ नहीं है। एक होता है, बहुत सारे लोगों ने असील रखे होते हैं, उनको शौक़ होता है, वो परिंदों की फ़ाइट भी करवाते हैं और उन्होंने जो है अपने शौक़ के लिए अपना जो है घर में सेटअप बना रखा होता है। लेकिन हमारा जितना भी ये सारा सेटअप बना हुआ है, ये कोई शौक़ नहीं है, ये एक बिज़नेस प्रोग्राम है। यानी कि हमने जितना भी ये घर में शामू वगैरह परिंदे रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं कि हम इनका बिज़नेस कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में मैं आज आपको सारी चीज़ें भी दिखाऊंगा, साथ साथ आप चीज़ें भी देखें। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वीडियो को जितना हो सके इम्प्रूव करूं, क्योंकि मेरे पास जितने भी कमेंट्स आ रहे होते हैं, कुछ दोस्तों का ये कमेंट था कि मैं कैमरा बहुत जल्दी मूव करता हूं, चीज़ों पे हम फोकस करते हैं लेकिन कैमरा आप दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो वो भी मैं हर चीज़ को नोट करता हूँ। इस सिलसिले में मेरी आज कोशिश होगी कि मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊं। ये एक पट्ठा है शामू का, तकरीबन 9 महीने इसकी उम्र है। और अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि इसका जो इस पट्ठे का जो अब्बा था, तो वो जी क्या हुआ कि अचानक उसकी डेथ हो गई थी। तो अभी ये माशाल्लाह बड़ा हुआ है और ये जो है अपने दादा की बिल्कुल, बल्कि दादा या क्या, मैं भी समटाइम भूल जाता हूँ, बल्कि ये अपने समझ लें कि जो मेरे ख्याल में इसके अब्बा जानी थे, उनकी बिल्कुल ये कॉपी है। अब ये इन दोनों के काम देखें, वो देखें, अभी इनकी उम्रें जो हैं 7 महीने हुई हैं, ये आपस में लड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। माज़रत मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो चलो भागो भाग जाओ। ये भी तकरीबन 7 महीने की जो हो गए हैं, 7-8 महीने इनकी उम्रें हैं और ये आपस में लड़ाइयाँ करना शुरू हो गए हैं। लेकिन दोनों भाई हैं, दोस्त हैं, बस ऐसे ही मुझे देख के थोड़े जो है वो खुश हो गए हैं, पता नहीं, आप आपस में तो लड़ना शुरू हो गए। बड़ा छोड़ दिया था ना एक दूसरे को, तो मुझे अभी से याद नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। दादाजी थे, अब्बा जान थे या जो भी थे। तो खैर बहरहाल ये है कि माशाल्लाह ये जो है वो ज़बरदस्त एक माशाल्लाह पट्ठा तैयार हो गया। इसका मेरे शॉट अगर आप देख रहे हैं, तो मैंने मुर्गियों के साथ इसको वहाँ पे हमने बंद किया था, लेकिन लड़ाई थोड़ी सी होगी तो फिर इनको जो है वो निकालना शुरू कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो ये एक जी हमारे पास पुरानी मुर्गी है जो कि यहाँ पर ही बड़ी हुई है। छोटा सा चूज़ा था हमारे पास। ये एक पट्टी है माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त। और ये भी छोटी मुर्गी है और इसकी माशाल्लाह आप ये देखें, आप इसकी खूबसूरती। ये साथ एक नीचे छोटी पट्टी है, ये भी तैयार हो रही है माशाल्लाह। उसके अलावा जी वाइट शामू हैं, और ये जनाब क्रॉस में हमारे पास शामू क्रॉस में 2 पट्ठा और पट्टी हैं। और ये माशाल्लाह इनकी भी आप ग्रोथ चेक करें, और ये बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह दोनों। आज कुछ हालांकि इतनी गर्मी नहीं है इस टाइम, लेकिन कैमरा थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो मैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी एपिसोड बनाने के मोड में आया था। अब देखते हैं कैसी बनती है। तो ये एक लाखा पट्टा थोड़ा बीमार हो गया था, तो अब कुछ बेहतर है। और ये जनाब ये सारा शामू का आप फार्म देख सकते हैं माशाल्लाह। अब जो चीज़ें आपसे शेयर करने लगा हूँ कि जो शामू के हमने चूज़े लिए थे, वो हमने स्टार्ट किया था 45 दिन के चूज़े से स्टार्ट किया था, और कुछ मुर्गी और मुर्गियाँ हमने बड़े लिए थे।
तो अल्टीमेटली हमारे पास बड़ी अच्छी एक प्रोडक्शन जो है वो हुई और हमने काफ़ी माशाल्लाह चीज़ें जो है अभी सेट कर ली अपने फार्म में। और 3 जो है पट्ठे, वो एक ये आया है, ये जो है, उसके अलावा एक ये पट्ठा खड़ा है जी, ये वाला, और ये देखें माशाल्लाह, इसको भी आप देखें। और एक बड़ा जो है, 3 शामों के पट्ठे जो हैं वो माशाल्लाह रेडी हो जाएंगे कुछ टाइम तक, बस 1-2 महीने की बात है, इंशाल्लाह अंडे आना शुरू हो जाएंगे। कुछ दोस्तों की कॉल भी आई थी, मुझे पूछ रहे थे कि शामों के अंडे चाहिए। तो ये जो है जी बस आपके सामने ही है सारी सिचुएशन। तो जैसे ही ये इंशाल्लाह ताला ब्रीड पे आते हैं तो इंशाल्लाह अंडे अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, एक तो अभी मैंने फीड इनको डालनी है, क्योंकि जब मैं आता हूँ मैं इनको देखता हूँ। जैसे ये देखें, ये पट्टी है ना, ये क्रॉस में है, साथ वो मुर्गी है, सॉरी मुर्गा है वो वाला। और ये इन सब को मैं चेक करता हूँ कि इन्होंने कितना खाया हुआ है। ठीक है, अब ये मुर्गी है, इसने, ये बड़ी मुर्गी है, ये तकरीबन 3 साल की इसकी उम्र होगी। और ये जर्मन ओ शामू मुर्गी है। और साथ दोनों, एक तो ये जो डॉटेड है, ये घर का चूज़ा बड़ा हुआ था, और इसी का जो है ये वाला जो पट्ठा है जो रेडी हुआ है, इसी का है। और जो मुर्गा ख़त्म हुआ था वो भी चूज़ा पाला था। हाँ, वो उसका कोई लिंक नहीं था जो हमने सबसे पहला मुर्गा लिया था, मुझे याद आ गया, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी फार्म में होती हैं तो कई चीज़ें मैं भूल भी जाता हूँ। और बहरहाल कोशिश ये होती है कि आपको हर चीज़ जो है अच्छी तरह ख़ूबसूरत तरीके से आपको बताऊँ। तो वाइट शामू का इस दफ़ा हमने एडिशन किया है, जिसमें ये 2 पट्टियाँ हैं और ये एक पट्ठा जो है वो तैयार हो रहा है, ये जो ऊपर बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला ये एक ट्रिगो सेट, यानी कि एक मुर्गा और 2 मुर्गियाँ जो है हमारे पास रेडी हो रही हैं। जब इनके चूज़े आएंगे, अंडे आएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस चैनल पर देता रहूँगा। शॉर्ट्स को भी फॉलो करें, दूसरे उसके बाद मेन वीडियोस को भी फॉलो करें। और जहाँ तक शामू के बिज़नेस का प्लान है, सबसे पहली बात तो ये है कि एक क्वेश्चन है जो तकरीबन हर बंदा ही पूछता है कि इनको ख़रीदेगा कौन। तो ये क्वेश्चन हमेशा से जहन में होता है और ये हमेशा चलता ही रहेगा कि इनको ख़रीदेगा कौन। और अगर आप पाकिस्तान में वीडियोस उठा के देखें तो शामू का कारोबार जो लोग कर रहे हैं और जो लोग इस बिज़नेस में आ चुके हैं, वो अभी भी जो है माशाल्लाह अपनी चीज़ें अच्छी सेल कर रहे हैं। और ये एक बड़ा ही खूबसूरत, नायाब और बड़ा ज़बरदस्त परिंदा है। और एक तो इनका वज़न बहुत होता है, दूसरी बात इनकी खूबसूरती बहुत होती है। और ये है तो फाइटर ब्लड में से ही है, जापानी नस्ल है, लेकिन हमारे पास ये वाली जर्मन नस्ल है। और एक मुर्गी है, वो भी कुड़ुक बैठी हुई है, उनका कुड़ुक तोड़ने का प्रोग्राम तो था, लेकिन अभी कुछ टाइम तक जो है वो करेंगे। तो ये जो अब देखें, जैसे ये 7-8 महीने का परिंदा माशाल्लाह, ये देखें पाकिस्तानी असील मुख्तलिफ़ चीज़ है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ है, तो हमें किसी लिहाज से भी इनको आपस में कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा खूबसूरत परिंदा है कि कोई भी बंदा जो है वो इसके चूज़े या ये बड़ा पट्ठा ख़रीदने को तैयार हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले में मुझे कुछ दिन पहले भी कॉल आई है कि शामू परिंदे हमें चाहिए हैं। तो ये चीज़ें तो वो हैं कि आराम सुकून के साथ सेल हो जाती हैं। तो अगर ये ना सेल होती या इनकी डिमांड ना होती तो कभी भी हम ये पूरा जो फार्म ये इधर पूरा बना हुआ है, हम इस हिस्से में ये चीज़ें ना रखते। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको पूरा बिज़नेस प्लान बताऊं, चीज़ें बताऊं, इनकी फ़ीड के मतलब बताऊं। फ़ीड भी इनको डालेंगे, आज मैं देखता हूँ अगर टाइम मिल गया तो आपको फ़ीड का भी बताऊँगा। मेन चीज़ ये होती है कि आपने अपने फार्म को साफ़ रखना होता है। अगर आप अपने फार्म को अच्छी तरह साफ़ रख रहे हैं, हर एक मुर्गे मुर्गी पर आपकी जो है कड़ी नज़र होनी चाहिए, यानी आप बड़े गौर से हर चीज़ को देखें। जैसे ये एक मुर्गी है, ठीक है, इसको आप इसकी एक्टिविटी देखें, ठीक है। उसके बाद फार्म में आप जैसे ये देखें कि ये इशू है, इसका मैं इंशाल्लाह ताला जल्दी इसका सलूशन करूँगा कि ये जो अंदर आके ऐसे पाँव मारते हैं पानी में, इसको देखते हैं कि कैसे इसको हमने हल करना है। तो दूसरी बात यह है कि अगर कोई परिंदा बीमार है उस पर आपने नज़र रखनी है, कोई परिंदा ढीला तो नहीं है। अब
फ़ीड के मतलब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है चलेंगे बाहर, देसी जो सेटअप है वो देखेंगे। अंडे भी ये कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ। ये टाइम बड़ा बिज़ी टाइम होता है, मेरे बहुत सारे काम होते हैं, बट स्टिल मैंने आप सब के लिए एपिसोड बनानी थी। तो कैमरे ने कुछ थोड़ा सा मसला किया, मेरा ख्याल अभी तो ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि अभी ये देखें कि ये माशाल्लाह अपनी पूरी ग्रोथ जो है ये मुर्गा पकड़ चुका है। तो हमने क्या फ़ीड शुरू की हुई है, हमने मिक्स फ़ीड शुरू की हुई है। जो 14 नंबर ग्रोथ वाली फ़ीड होती है, बाज़ार से बआसानी मिल जाती है, वो आपने 2-3 महीने जो है वो लाजमी इनको देनी होती है। फिर जैसे ये 3 महीने के हो जाते हैं, आप मिक्स फ़ीड डालना शुरू कर दें, उसी में मिक्स फ़ीड मिलाना शुरू कर दें। अब जैसे ये एक मुर्गी है, अगर मैं चाहूँ तो इसको अलग करके इसको फ़ीड दूँ, लेकिन क्योंकि ये इस फार्म में सेट हो चुकी है और ग्रोथ इसकी अभी थोड़ी इन दिनों में थोड़ी सी सही हुई है, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। अब ये जो लाखा मुर्गा है, इसको टाइफाइड हो गया था, तो ये बिल्कुल इसने खाना पीना छोड़ दिया था और इस पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, तजर्बे किए, नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं उन्होंने काम नहीं किया। तो फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन मैं आपको वीडियो में लगा भी दूँगा, तो वो हमने दी, तो उससे काफ़ी आराम आया। तो अब टेम्परेचर वगैरह इसका ख़त्म होना काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया और ये खुद ही खाना पीना शुरू हो गया। तो साथ जी ये जनाब शामू पट्टे के साथ जो मुर्गी है, ये क्रॉस शामू मुर्गी है। तो माशाल्लाह इसकी आप देख लें कि इसकी ग्रोथ चेक करें, इसकी आप खूबसूरती, क्वालिटी और लुक, और मतलब माशाल्लाह ये एक बेहतरीन पट्टी तैयार हुई है। बल्कि अब तो ये मुर्गी बन गई है, साल की होने वाली है, तो ये भी अंडे देना शुरू हो गई है। लेकिन क्रॉस में जो अंडे या चूज़े होते हैं, उनकी कीमत जो है वो प्योर जो चूज़े या अंडे होते हैं उनसे कम होती है। तो इस लिहाज से ये है कि ये माशाल्लाह शाइन देखें इस मुर्गे की। अच्छा, अब इनको क्या डालते हैं हम? इनको एक सवाल भी आया था कि इनको ऐसे बड़ा इतना कैसे कर लिया, क्या डालते हैं? देखें, इनको रोटी भी डालते हैं, इनको अमरूद लगे हुए अमरूद के पत्ते भी डालते हैं, पुदीना भी डालते हैं, घास में भी खोले रखते हैं, अम्मा जान की बातें भी सुनते हैं, गुस्सा भी होती हैं वो, लेकिन क्या करें, वो फिर थोड़ा बहुत तो गुस्सा बनता ही है। साथ साथ इनको हम सारी चीज़ें जनाब जो जो हो सकता है वो हम डालते हैं। रोटी के छोटे छोटे पीस बना के वो डालते हैं, फ़ीड अच्छी डालते हैं, फ़ीड मिक्स फ़ीड अच्छी क्वालिटी की डालते हैं, और स्पेशल 14 नंबर की फ़ीड इनकी आती है वो डालते हैं। ठीक है, तो इनकी जो क्वालिटी है इसीलिए मेंटेन है और इसीलिए ये इधर फार्म में खुश हैं, क्योंकि जो इनकी जो फ़ीड है वो अच्छी है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपके पास कौन कौन सी दवाइयाँ मौजूद होनी चाहिए अगर आप फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं। अब देखें, मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा सा शक पड़ा कि ये मुर्गी थोड़ी ढीली है, तो इसलिए मैं इसको चेक करने के लिए आया हूँ। तो कैसे चेक हो सकता है? इसके पास आप जाएंगे, देखें अगर ये रिस्पॉन्स कर रही है, सही भाग रही है, इसका मतलब है कि ये ठीक है, सही है ना। जैसे ये देखें माशाल्लाह भाग के, अगर ये बीमार होती तो आसानी से पकड़ाई दे जाती है, इसको बुखार होता या मसला होता। तो इस तरह आपने हर चीज़ को देखना होता है। तो अब हम चलते हैं जी, काफ़ी टाइम हो गया, आज देसी मुर्गियों का सेटअप देख लेते हैं। तो ये तो शामू का सेटअप था, तो फीड के मतलब भी आपको मैंने बता दिया। बाहर आ जाते हैं जी, आज माशाल्लाह छोटे चूज़े भी सारे खोले हुए हैं। तो अच्छा, देसियों के बारे में थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि अगर देसी चूज़ों का या मुर्गियों का या अंडों का आप काम करना चाहते हैं ना, तो अगर आपके पास खुली जगह है तो आप ज़रूर करें। अगर आपका शौक़ है, आप शौक़ तो देखें, शौक़ तो वो लोग करते हैं कि जिनके पास बहुत सारा जो है वो बिज़नेस होते हैं या अपना सारा सेटअप होता है, इनकम होती है अच्छी, तो वो शौक़ करते रहते हैं। ये शौक़ नहीं है, ठीक है। तो साथ साथ शौक़ भी कह सकते हैं आप, लेकिन मेन तो ये है कि ये एक मतलब कारोबार है। अभी ये कुछ पट्टियाँ आपको दिखाने लगा हूँ। मुझे कल एक कॉल रिसीव हुई है, एक व्यूवर्स हैं, वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट भी उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि मुझे पट्टियाँ चाहिए, 20 दे दो, 30 दे दो। आप यकीन माने मैं ज़रूर दे देता, लेकिन अभी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास अपने लिए ये पूरा जो स्टॉक है वो मौजूद है, या जो ये पूरा प्रोडक्शन है। ये पट्टी आपके सामने मैं तकरीबन हर वीडियो में ही दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है। मैं घर जो बाहर से लेके आया था मुर्गियाँ,
वो भी मुझे अच्छी तरह याद हैं। और चूज़े छोटे जो हैं, छोटे चूज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम। 2-3 महीने का चूज़ा लें, 2-3 महीने के चूज़े से आप अपना कारोबार शुरू करें। आप शुरू में, मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि आप लाखों चूज़ा, हज़ारों चूज़ा या सैकड़ों के हिसाब से चूज़ा पकड़ लें। आप थोड़ा से काम शुरू करें, 25-30 चूज़े पकड़ लें, 40 चूज़े ले लें, इतने महंगे नहीं हैं। तो उनको आप मुर्गियाँ बनाएं। 7 महीने में जाके ये मुर्गियाँ आपकी अंडे देना शुरू कर देती हैं। ये मुर्गी देखें माशाल्लाह, ये घर की मुर्गी है, इधर ही चूज़ा निकला है, इधर ही बड़ी हुई है। और ये सारे चूज़े साथ साथ आप देख रहे हैं कि ये सारे चूज़े इधर ही बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह। हर चूज़े को हम बड़ा गौर से देखते हैं। अगर कोई चूज़ा बीमार है तो हमने एक थोड़ा सा मिनी हॉस्पिटल बना दिया है वो सामने। अब कुछ चूज़े, तकरीबन हमारे 4-5 चूज़े जो हैं वो बीमार हैं, हमने उनको उधर रख दिया। उनका मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है कैप्सूल डाल के मैं सुबह इनको जो है दे के गया हूँ पानी में। साथ ये अभी कवर दिया हुआ है क्योंकि धूप ज़्यादा होगी तो तुम्हारे मुर्गे वगैरह जो हैं वो बंद थे यहाँ पे, जो कि सेल के लिए हैं। जो लोग खाना चाहते हैं वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कल भी एक मुर्गा जो है वो माशाल्लाह सेल हुआ है, तो जो खाएगा तो वो वापस आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब आप किसी कारोबार में मेहनत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का सिला ज़रूर देते हैं। 2 और पट्टियों का शो करवाता हूँ, अगर ये भागना गई तो ये देखें माशाल्लाह। ये कल मैंने अंदर से सफाई की, अभी मज़ीद मेरा काम रहते हैं, लेकिन आप सब को साथ साथ लेके चलना है, दिखाना है। ये 2 पट्टियाँ देखें माशाल्लाह, ये चेक करें अंदर जो गई हैं ये वाली। ये एक मुर्गी घर की है, ये भी देखें माशाल्लाह, इसने खाया देखें कितना हुआ है। और फिर अंडे भी उस क्वालिटी के आते हैं। जब आप मेहनत करते हैं तो फिर उसी क्वालिटी में आपको फिर बाकी चीज़ें भी मिलती हैं। अब ये छोटी छोटी पट्टियाँ देखें, इनके लिए कैसा माहौल बना दिया। अच्छा, ये चूज़ा जो है ना, ये वो ऊपर वाले उधर से निकाला है। तो मुझे पता है कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं वो शो करना चाह रहे होंगे, देखना चाह रहे होंगे। एक शामू जो है हमारे पास एक पेयर आया है, और ये जी इसमें अभी बंद है, मेरे पास चाबी नहीं है तो माजरत आज नहीं दिखाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह शार्ट्स जो आ रही हैं उनमें ये मैं दिखाया हुआ है। तो ये छोटे छोटे चूज़े इस वक्त खोले हुए हैं। इनको कौन सी फीड डाल रहे हैं? सुबह के टाइम इनको 14 और मिक्स फीड डालते हैं, लेकिन इनको अब मिक्स फीड डालना शुरू कर दिया। तकरीबन ये 2 महीने के होने वाले हैं, और कुछ की ग्रोथ कम है इसलिए 14 नंबर फीड होती है। अच्छा, देखें कैसे घास खा रहे हैं सारे। तो फुल टाइम फार्म में हर तरफ रौनकें लगी हुई हैं माशाल्लाह। पूरे फार्म में हमने इनको खोल दिया है। इसमें एक चीज़ का एहतियात करनी होती है जो बड़ी ही ज़रूरी है, वो ये कि अगर आपके मुर्गे ज़्यादा है ना, तो ये चूज़े जो है ना आपके डैमेज हो सकते हैं। और आपने एहतियात ये करनी होती है कि मुर्गे कम से कम रखें। ये देखें कि ये मुर्गा है हमारा पुराना मुर्गा घर का, और अब माशाल्लाह 2 मुर्गे इसके साथ की और तैयार हो रहे हैं। तो ये सफ़ेद जो है माशाल्लाह ये बड़ा हो गया काफ़ी। और अब ये देखें, ये माशाल्लाह पट्टी ये जो है जी, और आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। ये चीज़ें आपको बाहर से क्यों नहीं मिलती, उसकी वजह बहुत सारी। एक तो ये है कि ये नेचुरल एनवायरनमेंट में सारे जो हैं पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। इसमें कीड़े खाते हैं, घास खाते हैं। फिर इनको हम जो फीड डालते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल फीड नहीं डालते, इसमें हमने क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया हुआ, हमने अच्छी फीड इनके लिए रखी है। और साथ साथ ये मैंने एक जुगाड़ में अपने लिए डंबल्स बनाए थे, और इनका थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन इनका वेट बहुत हल्का है, तो आप बड़े भी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो अच्छा, जहाँ तक बात है कि देसी चूज़े जो हैं या मुर्गियाँ बंदों ने रखी होती हैं, तो वो जो है अमवात भी हो जाती हैं। तो इसलिए होती हैं कि ज़ाहिर बात है कि आपने जब चूज़े रखे हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपने ध्यान रखना होता है। आप अगर चूज़े को बुखार हो रहा है तो आप अपने पास ब्रूफन सिरप रखें। इसके अलावा बहुत सारे मुझे सिरप्स पता हैं, एरिनेक है, ठीक है, आप पैनाडोल, पैरासीटामोल, बहुत सारी चीज़ें अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जो आपके फार्म में लाजमी नहीं है कि अगर हमारे फार्म में ब्रूफन काम कर रही है तो आपके फार्म में भी ब्रूफन काम करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो एक फार्म में काम कर रही होती हैं दूसरे में नहीं करती। तो इसलिए आपने हर चीज़ को सीखना होता है। जो अगर आप में सीखने का शौक़ है ना, तो आप बेहतरीन ये काम कर सकते हैं। अब जो चीज़ ये है कि
अंडे, इनके अंडों की इतनी डिमांड है माशाल्लाह, इतनी डिमांड है कि मैं आपको ये बताऊं कि आई एम आउट ऑफ स्टॉक नो। मतलब मेरे पास जो आज फार्म में अंडे आएंगे वो पहले ही मुझे कॉल्स आई हुई हैं, ठीक है। और ये आप देखें कि अगर आपके पास 100 मुर्गी है, 100 मुर्गी में से अगर आपके रोज़ाना 60-70 अंडे भी आ रहे हैं ना, तो उनसे आप चूज़े निकलवा के सेल कर सकते हैं, उनसे आप जो है वो उनके अंडे सेल कर सकते हैं, घर में आप अंडे यूज़ कर सकते हैं। और वही बात है कि अगर आप क्वालिटी काम करेंगे तो आपको क्वालिटी जो है आगे चूज़े भी मिलेंगे, इनकम भी आपकी अच्छी होगी। अब ये एक छोटा सा जो है, ये छोटी मुर्गी है, इसने इस चूज़े को मारा लेकिन ये छुड़ा के जो भाग गया। तो ये चीज़ें आपने छोटी छोटी देखनी होती हैं कि कोई बड़ा मुर्गा वगैरह छोटे चूज़ों को मार तो नहीं रहा, ये आपने देखना होता है। अगर आप देखें, अगर आप इनको, मैं चाहता तो अगले 2-3 महीने रख के ऊपर वो उस सामने वाले केज में ना, केज नंबर 9 में रख के मैं इनको बड़ा कर सकता था, लेकिन हमने इनको खोला। आज हमने फ़ैसला किया कि इनका जो है प्रॉपर हम इनका ध्यान रखें और इनको बाहर थोड़ा घूमने दें ताकि ये थोड़ा सा होशियार भी हों, बजाय ये। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम लोग सफाई का उस तरह ख्याल नहीं रखते। अमोनिया गैस अगर पैदा हो जाए आपके जो जितने भी ये बने हुए पोर्शन, तो इसमें फिर आपको बड़ा मसला होता है कि चूज़ों की आंखों के मसले, और चूज़े कहीं मर भी जाते हैं क्योंकि अमोनिया बड़ी जहरीली गैस होती है। तो मज़ीद इंशाल्लाह ताला वीडियो आज काफ़ी बड़ी हो गई है। मेरी कोशिश ये होती है छोटी वीडियो बनाऊं 10-15 मिनट की, लेकिन वो बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि मैंने सारी चीज़ें दिखानी होती हैं आपको कि किस तरह हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, और जो आपके सवालात होंगे, मेरी कोशिश होती है अब जो लोग मुझसे सवाल पूछेंगे मैं वो सवाल जो है वो आपके लिख लिया करूँगा और मैं सारे आंसर करूँगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस कारोबार में तो वो ज़रूर जो है एपिसोड को पूरा देखा करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और जाते जाते एक दफ़ा आखिरी दफ़ा देख लेते हैं कि कितने सारे जो हैं अंडे रह गए हैं आज, सॉरी कितने अंडे आए हैं, ताकि हमें पता हो कि अगर कोई अंडे लेने आएगा तो वो अब कितने सारे हमारे पास स्टॉक में हैं। मैं भी सुबह से बिल्कुल भी नहीं मैंने देखे कि अंडे कितने हैं, तो एक नज़र अंडों पे भी डाल लेते हैं। और मुझे आवाज़ आ गई है अम्मा जान की कि चाय भी बनी हुई है, तो देखते हैं कि कितने आए हैं। 2 4 6 7 माशाल्लाह। एक ये मुर्गी वैसे बैठी है, 7 8 9 10 11 अंडे इधर आए हुए हैं जी। कुछ उस तरफ आते हैं, कुछ उस तरफ आते हैं अंदर, वो इंशाल्लाह ताला तकरीबन 3 4 5 उधर भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अभी मैं चाय पीऊँगा, फिर मैं आके इनको दाना वगैरह डालूँगा, पानी डालूँगा, और पानी तो हर भरा होता है, दाना शाना सबको डालूँगा। ब्रूडर में जाके सारा जो है करो, बाहर वाला फार्म भी इंशाल्लाह मैंने ऐसे साफ़ करना है, और इनको इंशाल्लाह पुदीना शीना चीज़ें डालूँगा। तो बताइएगा कैसी वीडियो लगी आज की आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।